हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। आज की वीडियो में आप लोगों को टॉस के जो सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लर्निंग के लिए बता देंगे। मॉड्यूल 1 है ये पेपर, मॉड्यूल 1 का है केमिस्ट्री का। और यहाँ पे मॉड्यूल 1 में अगर आप बात कर लेंगे तो देख सकते हैं टोटल कितने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 केमिकल डायनेमिक्स तक जो है यहाँ पे इस बुक में अवेलेबल है। तो मतलब 17th लेसन तक जो है यहाँ पे इस बुक में अवेलेबल है, मॉड्यूल 1 की जो बुक है। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं 17th लेसन तक है या नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे ये बुक में। जी हाँ, 17th लेसन तक है, आप देख सकते हैं। देखिए एड्जॉर्प्शन एंड कैटालाइसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट से आपको बता देंगे कौन से आंसर्स आपको कंप्लीट करना है, लर्न करना है। मोल कॉन्सेप्ट में आ जाइए। मोल कॉन्सेप्ट में अगर आप आ गए तो यहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर 5 पे एवोगाड्रोस कांस्टेंट बोल के दिख रहा है। देखिए एवोगाड्रोस जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उनका जो कांस्टेंट है, उन्होंने कौन से चीज़ पे कांस्टेंट दिए उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, देखिए द बेसिक आइडिया ऑफ सच ए मेंबर was first conceived by an Italian scientist Amedeo Avogadro, but he never determined this number. It was determined later and it is known as Avogadro's constant in his honor. तो ये Avogadro's constant का नंबर है, आप देख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो है Avogadro's constant है, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। This number was earlier known as Avogadro's number. This number along with the unit, that is 6.022 into 10⁻23 mole minus 1, is known as Avogadro's constant. It is represented by the symbol Na. Here you should be clear that mathematically a number does not have a unit. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस ऑफ Avogadro's constant भी आप लिख सकते हैं। 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 4 मार्क्स में भी पूछ सकता है। लर्न ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद जो है व्हाट इज़ मोल, व्हाट इज़ मास बोल के भी पूछ सकता है, पेज नंबर 7 पे। ये भी ज़रूर लर्न कर लीजिए, इसका डेफिनेशंस आप लर्न कर लीजिए। उसके बाद पेज नंबर 10 पे मोलार मास बोल के है, देखिए मोलार मास का भी डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए, देखिए पेज नंबर 11 पे कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ पोटेशियम सल्फेट और बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 2। तो ये भी ज़रूर मोलार मास फाइंड आउट कर लीजिए। और यहाँ पे भी पेज नंबर 12 पे भी प्रॉब्लम्स दिए गए, देखिए ये भी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद ना एवरी लेसन के बाद टर्मिनल एक्सरसाइज होते हैं, टर्मिनल एक्सरसाइज में से भी पूछा जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को जो अभी बताया हूँ मैं, कैलकुलेट जो 5th क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज़रूर लर्न कर लीजिए। 5th क्वेश्चन और 8th और 9th क्वेश्चन ज़रूर लर्न कर लीजिए, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंड यूनिट में आ जाते हैं केमिकल अर्थमेटिक्स में। केमिकल अर्थमेटिक्स में आपको कौन से लर्न करना है वो बता दूंगा। टर्मिनल एक्सरसाइज बोल के है, देखिए पीछे टर्मिनल एक्सरसाइज निकाल लीजिए। लास्ट में टर्मिनल एक्सरसाइज है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए गए हैं पूरे। तो फर्स्ट वन, राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये एक लर्न कर लीजिए। और पेज नंबर 32 पे 13th क्वेश्चन है, देखिए पोटेशियम क्लोरीन, ये है ना KClO4 में बी प्रिपेयर्ड बाय द मीन्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, ये ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाएंगे 3rd चैप्टर पेज नंबर 35 से। इसमें आपको ना फर्स्ट 38 क्वेश्चन पे देखिए 8 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रुदरफोर्ड्स साइंटिस्ट का नाम है, रुदरफोर्ड्स का एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है 8 मार्क्स में, तो ये ज़रूर लर्न कर लीजिए। यहाँ पे डायग्राम के साथ आप लोग लर्न कर लीजिए रुदरफोर्ड्स का। उसके बाद पेज नंबर 44 पे आ जाइए, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोल के है, देखिए यहाँ पे 8 मार्क्स में क्वेश्चंस ये पूछ सकता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, पेज नंबर 44 पे है। ये भी ज़रूर लर्न कर लीजिए, पूरा डिटेल में दिया गया है डायग्राम के साथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए डिटेल, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 46 पे आ जाइए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पूछ सकता है 8 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, इसके बारे में भी ज़रूर लर्न कर लीजिए। पेज नंबर 46 पे है, देखिए। उसके बाद पेज नंबर 47 पे 8 मार्क्स पे बोर्स एटॉमिक मॉडल भी पूछ सकता है, इसके पोस्टुलेट्स पूछ सकता है, लिमिटेशंस पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल पूछ सकता है। बोर्स साइंटिस्ट का नाम है, उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे पेज नंबर 47 पे, ये भी ज़रूर लर्न कर लीजिए आप लोग, 8 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 48 पे भी इसका जो है डिटेल दी गई है बोर्ड्स की।
पेज नंबर 53 पे हेसिनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 2 मार्क्स में पूछ सकता है। तो आपको यहाँ तक लिख के डेफिनेशंस उसका लिख के जो है आपको इक्वेशन डाल देना होगा। इक्वेशन के बारे में 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे 53 पेज नंबर पर। उसके बाद पेज नंबर 55 पे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर पूछ सकता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये भी पूछ सकता है पेज नंबर 55 पे। ये भी ज़रूर लर्न कर लीजिए, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट दिया गया है, आप ये बॉक्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 57 पे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में ज़रूर sp ऑर्बिटल्स का जो है ज़रूर लर्न कर लीजिए। sp ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है यहाँ पे दिया गया है, देखिए p ऑर्बिटल का। पेज नंबर 57, 58 पे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स दिया गया है, वो ज़रूर लर्न कर लीजिए। उसके बाद पेज नंबर 60 पे FBU प्रिंसिपल का डेफिनेशन है, वो ज़रूर लर्न कर लीजिए। और प्यूल्स एक्सक्लूशन प्रिंसिपल दिया गया है, इसका भी डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। उसके बाद पेज नंबर 63 पे टर्मिनल एक्सरसाइजेस है। यहाँ पे पेज नंबर 64 पे आ जाइए और 5th क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, ये लर्न कर लीजिए। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन ऑर्बिटल, ड्रॉ द शेप ऑफ S and P ऑर्बिटल, वेरी इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। उसके बाद 8th और 9th क्वेश्चन भी लर्न कर लीजिए। एक्सप्लेन द हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीसिप्लिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। 9th वन एक्सप्लेन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये आंसर्स ज़रूर लर्न कर लीजिए चैप्टर में से। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज में। केमिस्ट्री की रीडर में से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जिसके पास भी रीडर है तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर 2 भी वहीं पे मिल जाएंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल के है पेज नंबर 79 पे, इसका डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लीजिए, 2 मार्क्स में पूछ सकता है डेफिनेशन। उसके बाद पेज नंबर 81 पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ सकता है, 8 मार्क्स में भी पूछ सकता है। ये आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया गया है, ये ज़रूर लर्न कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक कंप्लीट है, देखिए पेज नंबर 82 तक यहाँ तक कंप्लीट है आयोनाइजेशन का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन और इक्वेशन, ये 2 ज़रूर लर्न कर लीजिए, पेज नंबर 82 पे है। पेज नंबर 83 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन दिया गया है, ये भी ज़रूर लर्न कर लीजिए, डेफिनेशन ही लर्न करिए। पेज नंबर 85 पे टर्मिनल एक्सरसाइजेस है। पेज नंबर 86 पे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। 4th क्वेश्चन जरूर लर्न कर लीजिए, 5th क्वेश्चन जरूर लर्न कर लीजिए। और व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट 8th क्वेश्चन जरूर लर्न कर लीजिए। और 9th क्वेश्चन एक्सप्लेन 3 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी जरूर लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट यूनिट में आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कौन से लर्न करना है वो बता देता हूँ। टर्मिनल एक्सरसाइज निकाल लीजिए, पेज नंबर 120 पे टर्मिनल एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट वन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल बॉन्ड, फर्स्ट वन लर्न कर लीजिए। 7th वन व्हाट इज VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल यूजिंग दिस थ्योरी, ये लर्न कर लीजिए। और 10th क्वेश्चन Be2 बेरिलियम 2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी जरूर लर्न कर लीजिए। 11th क्वेश्चन भी लर्न कर लीजिए, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज एंड कंप्यूट देयर बॉन्ड ऑर्डर्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, पेज नंबर 123 पे द गैसेस स्टेट पे आ जाते हैं। रीडर में से ही बता रहा हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो एग्जाम में आने वाले हैं वो रीडर में से ही अगर आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा। पेज नंबर 128 पे एवोगाड्रोस लॉ है, देखिए ज़रूर लर्न कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में से पूछ सकता है। पेज नंबर 129 पे इंक्लूड है पूरा आंसर, एवोगाड्रोस नंबर का डिटेल यहाँ तक, ठीक है, लर्न कर लीजिए ये आंसर। उसके बाद पेज नंबर 131 पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इसका भी डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। सिर्फ ये 2 लाइंस जो दिए गए हैं डेफिनेशंस के दिए गए हैं, डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। ग्राम्स लॉ ऑफ डेफिनेशन भी है, देखिए यहाँ का, इसका भी जो है सिर्फ डेफिनेशन लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेज नंबर 140 पे आयोन डाइपोल फोर्स बोल के है, देखिए, और डाइपोल फोर्सेस है, इसका भी सिर्फ डेफिनेशन और डायग्राम जरूर लर्न कर लीजिए। फिर पेज नंबर 143 पे टर्मिनल एक्सरसाइज है, देखिए टर्मिनल एक्सरसाइज में 144 पेज नंबर पे आ जाइए।
144 पेज नंबर पे फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लर्न कर लीजिए। और 10th वन, व्हाट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। फिर 7th यूनिट में आ जाइए, द लिक्विड स्टेट। टर्मिनल एक्सरसाइज से देखिए पेज नंबर 159 पे। टर्मिनल एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे एक आंसर भी लर्न नहीं करना है, इसमें से नहीं पूछता है। लेकिन 15th क्वेश्चन, डिफाइन विस्कोसिटी, एक लर्न कर लीजिए इसमें। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट बोल के चैप्टर है, देखिए सॉलिड स्टेट में से आपको कुछ आंसर्स इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको ज़रूर बोल दूंगा। टर्मिनल एक्सरसाइज में चले जाते हैं। टर्मिनल एक्सरसाइज में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन द डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलन एंड एमॉर्फोरस सॉलिड, ये लर्न कर लीजिए। उसके बाद 5th क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट विल बी द आयन ऑक्यूपाइंग एन ऑक्टोहाइड्रल वॉइड। और 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकलिन डिफेक्ट। उसका 9th चैप्टर यूनिट आ जाइए, सॉल्यूशन। पेज नंबर 194 पे देखिए रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स। पेज नंबर 193 पे रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन है, तो रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन ये आंसर जरूर लर्न करिए। 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है रॉल्स लॉ, ये ज़रूर लर्न कर लीजिए। उसका पेज नंबर 195 पे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में डिफरेंसेस दिया गया है, डेफिनेशन जरूर लर्न कर लीजिए। पेज नंबर 212 पे टर्मिनल एक्सरसाइज है, देखिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। उसके बाद नेक्स्ट 10th चैप्टर यूनिट कोलाइड्स में आ जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स बोल के है, देखिए पेज नंबर 221 पे, ये भी ज़रूर लर्न कर लीजिए। पेज नंबर 222 पे टिंडल इफेक्ट है, देखिए टिंडल इफेक्ट का डेफिनेशन और डायग्राम जरूर लर्न कर लीजिए। उसके बाद पेज नंबर 224 पे एमल्शन किसको बोलते हैं और जेल किसको बोलते हैं, इसके बारे में है। एप्लीकेशंस ऑफ एमल्शंस भी है, ये भी ज़रूर लर्न कर लीजिए। उसके बाद 225 पे टर्मिनल एक्सरसाइज है, देखिए फर्स्ट वन जरूर लर्न कर लीजिए, ट्रू सोल्यूशन कोलॉइडल सोल्यूशन। और 4th क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रोनियन मूवमेंट, हाउ डज इट ओरिजिनेट। उसके बाद गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एमल्शन इन यूज इन डेली लाइफ। नेक्स्ट केमिकल थर्मोडाइनमिक्स, पेज नंबर 228 पे स्टार्ट है। पेज नंबर 234 पे द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लर्न कर लीजिए। पेज नंबर 238 पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, देखिए डेल्टा H नॉट, इसका डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोल के देखिए पेज नंबर 246 पे, ये भी लर्न कर लीजिए। उसके बाद टर्मिनल एक्सरसाइज है 249 पे, इस पर कुछ भी लर्न मत करिए। नेक्स्ट 12th चैप्टर है स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज एंट्रोपी बोल के पूछ सकता है 252 पे पेज नंबर पे, 2 मार्क्स में ज़रूर लर्न कर लीजिए। टू 261 पे टर्मिनल एक्सरसाइज है यहाँ पे। 262 पेज नंबर पे थर्ड वन, डिफाइन एंट्रोपी लर्न कर लीजिए। उसके बाद 10th क्वेश्चन लर्न कर लीजिए, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये भी एक लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाइए, 13th चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इसके डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। इरिवर्सिबल 268 पे। पेज नंबर 272 पे फेस एंड फेस इक्विलिब्रियम बोल के देखिए, इसके भी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। टर्मिनल एक्सरसाइज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछ सकता है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट चैप्टर 14th चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम में आ जाइए। इसके टर्मिनल एक्सरसाइज निकाल लेंगे, टर्मिनल एक्सरसाइज से बता दूंगा आपको। व्हाट इज बफर एक्शन।
तो 324 पे देखिए टर्मिनल एक्सेस है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जरूर लर्न कर लीजिए। एक्सप्लेन व्हाई डज अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड हैज ए वीक कॉन्जुगेट बेस। और सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट इज बफर सोल्यूशन वेयर इट व्हाट आर इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये भी एक लर्न कर लीजिए। और यहाँ पे कैलकुलेशन का एक भी लर्न मत करिए। नेक्स्ट 15 चैप्टर में आ जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इसके लिए आपको टर्मिनल एक्सरसाइज निकाल दूंगा। थ्री 59 पे देखिए टर्मिनल एक्सरसाइज है। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग गिव इट्स यूनिट्स, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, ये एक लर्न कर लीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन है देखिए, एक्सप्लेन द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाउ इट इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये भी एक लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट 16 चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, पेज नंबर 375 डिफरेंस है देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, ये भी लर्न कर लीजिए। उसके बाद टर्मिनल एक्सरसाइज है पेज नंबर 380 पे, इसमें से आपको एक भी लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट 17 चैप्टर लास्ट एड्सॉर्प्शन एंड कैटालाइसिस है। पेज नंबर 386 पे डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एब्सॉर्प्शन है देखिए, ये जरूर लर्न कर लीजिए डिफरेंसेस। एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन बोल के 390 पे है, ये भी लर्न कर लीजिए। पेज नंबर 392 पे प्रोमोटर्स एंड पॉइजन्स है देखिए, ये भी ज़रूर लर्न कर लीजिए। और कैटालाइसिस बोल के देखिए 391 पे डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लीजिए। 396 पे टर्मिनल एक्सरसाइज है। सेकेंड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। 16th question and 17th question, give what is autocatalysis, give an example. 15th question also, what are promoters and poisons, give example, give any 5 characteristic of catalysis। तो यहाँ तक जो है 17th क्वेश्चन तक मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद कंप्लीट हो गया है पूरा लेसन, ठीक है, पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। मॉड्यूल 1 जो है केमिस्ट्री की कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन ज़रूर लर्न कर लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।